Moving on to the third session, the speaker for the session, Shri Neeraj Ji, Superintendent Engineer CPWD, is here with us. I request Shri Neeraj Ji to kindly join us on stage. जीवन में कोई कठिनाई हमें कमज़ोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि हमारी छिपी हुई क्षमताओं को बाहर निकालने में मदद करती हैं. Spirituality is a trait that not only adds richness in your character, but also teaches you how to stay strong in difficult times and be part of the process of realizing your potentials. We are heading towards very interesting session on the science, a spiritual way by Shri Neeraj Ji, who will throw upon the light on spirituality with the science that we generally think cannot coexist. श्री नीरज जी भारतीय अभियांत्रिकी सेवा IES के अंतर्गत संसद भवन परिसर में अधीक्षण अभियंता सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं. श्री नीरज जी को प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इनके गहन ज्ञान का मुख्य आधार श्रीमद् भागवत गीता के सूत्र हैं. समाज के विभिन्न वर्गों के लोग पिछले 8 वर्षों से व्हाट्सएप पर इनके नियमित सत्संग में समर्पित सदस्य हैं. His spiritual aura has benefited 29 people to come out of the state of deep depression. इनके विशद ज्ञान को प्रसारित करने के उद्देश्य से कुछ साधकों ने आत्मशुद्धि नाम से YouTube चैनल और आत्मशुद्धि वेदांतिक ज्ञान नाम से फेसबुक पेज भी बनाया है. ध्यान की विधियों और ज्ञान पाने की इच्छा से लोग मार्गदर्शन के लिए आपके पास आते हैं. आत्मिक उड़ान नाम से एक पुस्तक का प्रकाशन भी समर्पित साधकों के श्रम से किया गया है. वी आर फॉर्चुनेट टू लिसन श्री नीरज जी लाइव हियर टुडे. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री नीरज जी टू एड्रेस द हाउस. बहुत बहुत आभार. मैं उपस्थित सभी महानुभावों, आदरणीय डीन साहबान, सभी सम्मानीय अध्यापकगण व अभिभावकगणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनकी ओर से मैं सारे नए विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं. मेरी शुभकामना है कि आप सब अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए अपने लक्ष्य को सिद्ध करें. विद्यार्थी का शास्त्र में बड़ा अच्छा विचार मिलता है. विद्यार्थी के 5 गुण बताए गए हैं शास्त्र में. काक चेष्टा बको ध्यानम, कौवे की तरह चेष्टा करने वाला. आपने वो कहानी सुनी होगी, वो कंकड़ पानी में डाल के पानी ऊपर ले आता है. और अपने लक्ष्य पे बगुले की तरह ध्यान रखने वाला. श्वान निद्रा, कुत्ते की निद्रा इच्छा निद्रा होती है, वो बहुत जल्दी जाग जाते हैं. तो जब उसको कोई संकट पड़े, कोई मेहनत करनी पड़े, तो इच्छा निद्रा करने वाला. अल्पाहारी, वो अल्पाहारी होगा क्योंकि अधिक खाने से प्रमाद होता है. और गृह त्यागी, घर आदि में उसको मोह नहीं होना चाहिए. आज का जो ये सेशन है, मैं चाहूँगा 35 मिनट आप लोग मुझे दो. अगर जिसने भी 35 मिनट दिए, निश्चित रूप से उसकी जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा. सबसे पहले हम समझते हैं विज्ञान और अध्यात्म. जो आज मेरा सेशन है, विज्ञान एक आध्यात्मिक दृष्टि. विज्ञान और अध्यात्म में क्या अंतर है? दोनों में बहुत ओवरलैपिंग है, पर एक ब्रॉड डिवीजन देखते हैं. ये क्या है, वो क्या है, अर्थात पदार्थ और प्रकृति की ताकत को जानना, उसको समझना विज्ञान है. मैं कौन हूं, ये जानना अध्यात्म है. अतः जो विज्ञान है वो मोटे तौर पर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है.
और जो अध्यात्म है वो सब्जेक्टिव एनालिसिस है। अभी मैं रिसेंटली एक रिसर्च पेपर देख रहा था, उससे मुझे अध्यात्म के एक प्रमुख नियम की सिद्धि पता चली। अध्यात्म का, वेदांत का एक प्रमुख नियम है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, जो आपकी देह में है वो यूनिवर्स में है। यहाँ पे काफ़ी अनुभवी लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से सारे के सारे इस रिसर्च से की जानकारी रखते होंगे। काफ़ी चर्चित रिसर्च है ये। इसमें एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट और मस्तिष्क विज्ञान के शोधकर्ताओं ने मिलकर रिसर्च की है और इन्होंने फाइंड आउट किया है कि जो नॉन यूनिवर्स है, इसकी जो गैलेक्सीज हैं, जो आकाशगंगाएं हैं, उनके बीच जो कनेक्शन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स नेट है। और सेम इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो न्यूरॉन सेल्स हैं, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके बीच की जो गठबंधन है, जो कनेक्शंस हैं, वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स नेट है। साथ ही यह भी प्राप्त हुआ उन्हें कि उनका जो गांठ है, जो कनेक्शन सिस्टम है, जो ट्रांसफर ऑफ बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो बिल्कुल सिमिलर है। एक विदेशी साइंटिस्ट ने यहां तक कहा, उसी रिसर्च में था, कि ह्यूमन ब्रेन सीम्स लाइक ए स्मॉल स्केल यूनिवर्स, अर्थात यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। अब मैं इसको थोड़ा सा भारतीय सनातन अध्यात्म से, सूफी ज्ञान से जोड़ूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है, ध्यान देके सुनिएगा। एक प्रसिद्ध सूफी संत हुई हैं राबिया। वो एक बार अपनी कुटिया के बाहर कुछ ढूंढ रही थी। शाम का समय था, अंधकार हो रहा था। तो कई सारे चेले आ गए, कई सारे उनके फॉलोअर्स आ गए कि माता जी क्या ढूंढ रही हैं। जो सूफी संत थी, उन्होंने बोला मेरी सुई गिर गई है। सबने उनके साथ मिलकर ढूंढना शुरू किया। काफ़ी देर हो गई परंतु सुई नहीं मिली। फिर किसी चेले ने पूछा कि सुई गिरी कहाँ थी, एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। वो बोली अंदर गिरी थी। अरे माता जी, अंदर गिरी थी तो बाहर क्यों ढूंढ रही हैं? अंदर अंधेरा है इसलिए बाहर ढूंढ रही हूँ। यहाँ लाइट है, अंदर नहीं मिलेगी। अरे माता जी, अंदर अंधेरा है तो लाइट जलाओ, दिया जलाओ, लालटेन जलाओ। अब जो सूफी संत हैं वो मुस्कुरा देती हैं और मुस्कुरा के कहती हैं यही तो मैं कह रही हूँ, अंदर लाइट जलाओ, सब कुछ अंदर मिलेगा, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। इसके साथ इस चीज़ को लेते हुए विज्ञान के बहुत सारे नियम आपने देखा होगा, अध्यात्म में लोगों ने प्रूव किए हैं। मैं उन पुराने नियमों को दोहराऊंगा नहीं, जो मेरा चिंतन बोलता है मैं उसके अनुसार चलूंगा। एक छोटा सा सेगमेंट मैं लेता हूं विद्या व शिक्षा का। विद्या और शिक्षा पुनः बहुत ओवरलैपिंग है। एक कहानी से समझते हैं क्योंकि कहानियां हमें ज़्यादा समझ में आती हैं। साइलेंस मेंटेन करिए, काफ़ी कुछ मिलेगा अगर आप यहाँ 35 मिनट देंगे। मैं आपको ले चलता हूँ सम्राट अकबर के दरबार में। सम्राट अकबर के 9 रत्न काफ़ी प्रसिद्ध हैं, जिसमें तानसेन सबसे बड़े संगीत विशारद माने जाते हैं आज तक। उनसे बड़ा कोई संगीतज्ञ न हुआ है, न होने की संभावना है। खैर, अकबर ने तानसेन को बुलाया और बोला कि तानसेन, तुम्हारे संगीत में मुझे कुछ दिन से कोई रुचि नहीं आ रही है। तुम या तो कुछ विविधता लाओ या फिर तुम्हारा छुट्टी। 3 दिन बाद एक बड़ा फंक्शन है जिसमें सारे राजसी लोग आ रहे हैं, अतिथिगण आ रहे हैं। उसमें तुम्हें कुछ अच्छा करना पड़ेगा वरना तुम्हारी छुट्टी कर दी जाएगी। तानसेन बहुत दुखी हो गए, और जब आदमी बहुत दुखी होता है तो 2 ही लोगों के पास जाता है, पहला ईश्वर, दूसरा गुरु। अब तक तानसेन ने अपने गुरु की सुध ली नहीं थी, अतः उन्होंने लोकेट किया
कि उनके गुरु कहाँ पर हैं। पता चला जंगल में कहीं कुटिया बना के रहते हैं, नाम से भी हरिदास, काम से भी हरिदास। तानसेन वहाँ पहुँच गए और अपना दुखड़ा रोने लगे। हरिदास को ज़्यादा संसार से कोई लेना देना था नहीं, पर फिर भी दयालु थे, पसीज गए। शिष्य का संसार सिद्ध करने के लिए उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ, और वो तानसेन के साथ अकबर के दरबार में आ गए और उस फंक्शन के दिन स्वर लहरी उन्होंने छेड़ी। उन्होंने ऐसा संगीत बजाया, ध्यान देके सुनिएगा, उन्होंने ऐसा संगीत बजाया कि सारे के सारे उपस्थित जितने भी लोग थे सबके आंसू निकलने लगे, सब रोने लगे। और अकबर तो शून्य में चला गया। काफ़ी देर बाद वो वापस आया, वो भी अश्रुपूरित था। खैर तानसेन को बहुत सम्मान मिला, बहुत उनका नाम हुआ। उसके बाद जब तानसेन वापस आने लगे तो हरिदास से बोले कि गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। हरिदास बोले बताइए। तानसेन का प्रश्न जो है वो विद्या और शिक्षा में फ़र्क बता देता है, ध्यान से सुनिएगा। तानसेन ने पूछा कि महाराज ये बताइए कि बेसिक शिक्षा मैंने आपसे ली है, पर अभ्यास मेरा ज़्यादा है, मुझसे बड़ा कोई संगीतज्ञ हुआ नहीं है, सारी उपाधियां मेरे पास हैं और ये आप भी जानते हो, तो मैं क्यों नहीं बजा पाया, आपने कैसे बजा दिया। तो हरिदास मुस्कुरा के कहते हैं निश्चित तौर पे तुम्हारे पास मुझसे ज़्यादा संगीत का ज्ञान है, तुम्हारा स्तर बहुत ऊंचा है, पर तानसेन एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम अकबर की खुशी के लिए बजाते हो, तुम इनाम के लिए बजाते हो, पर मैं किसी राजा की खुशी के लिए नहीं बजाता, मैं हरि के लिए बजाता हूँ और मुझे किसी से कोई लालच नहीं है। जब तानसेन नाम की असीम प्रतिभा एक्सपेक्टेशंस की दीवार से टकराती है तो वो सीमित हो जाती है, और जब हरिदास नाम की सीमित बूंद हरि की वायु में बहती है तो अखंड महासागर से मिलकर अनंत हो जाती है। तुम्हारे पास शिक्षा है तानसेन, मेरे पास विद्या है। शिक्षा योग्य को मिलती है, विद्या पात्र को मिलती है। योग्यता और पात्रता सिनोनिम है, पर अध्यात्म में दोनों में फर्क है। योग्यता में अहंकार है, शिक्षा में नम्रता है। योग्यता भरी हुई है, पात्रता खाली है। अतः मैं पात्र हूं तानसेन, तुम योग्य अवश्य हो। शिक्षा और विद्या। अतः मैं 1-2 साल पहले आपके रजिस्ट्रार महोदय से मिला था और उन्होंने मुझसे पहली मुलाकात में ये बोला था, इतने लर्नड पर्सन जो ऐसा बोलें कि हम तो अभी भी स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, ये विद्या है, ये शिक्षा नहीं है, ये विद्या है। अर्थात विद्या की 2 परिभाषाएं शास्त्र में, मुख्य परिभाषाएं। विद्या ददाति विनयम, जो विनय दे वो विद्या है। अतः जो शिक्षा विनय न दे या जिसको आप विनय से ग्रहण न करें वो विधा है, विद्या नहीं है। विधा अर्थात पेट पालने की कुशलता। दूसरी परिभाषा शास्त्र में आती है विद्या की, सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे वो विद्या है। जो विकारों से मुक्त करे, जो थोड़ा काम में कमी लाए, थोड़ा लोभ में कमी लाए, थोड़ा बुरी प्रवृत्तियों में कमी लाए, वो विद्या है। अतः शिक्षा को यदि आप नम्रता से ग्रहण करेंगे, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहिए, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अपने शिक्षकों के प्रति कृतज्ञ रहिए, झुक करके इनसे विद्या लीजिए, यही शिक्षा विद्या बन जाएगी। पर जहाँ अभिमान आ गया तो अभिमान अपने साथ कई विकार साथ में लाता है, तो वो विद्या नहीं बनती, विधा रह जाती है। और तद्भव तत्सम से
तद्भव दसम के भेद से समाज ने इसको विद्या बना दिया है। शिक्षा विद्या नहीं है। शिक्षा को विद्या कैसे बना सकते हैं? मैं बात करूंगा कुशल कर्म की। कुशल कर्म के ऊपर भगवान कृष्ण ने पूरा कर्मयोग बता दिया, जिसका बड़े बड़े विचारकों ने अलग अलग एक्सप्लेनेशन दिया। इतना बड़ा तो मैं इसको नहीं ले सकता, आपके तात्पर्य के लिए मैं कुशल कर्म लेता हूं। सबसे पहले हमें कहानी सुनेंगे, कहानी समझ में आ गई तो कुशल कर्म समझ में आ जाएगा। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बुलाया और बोला मुझे 4 आदमी चाहिए। पहला जो अब के हो तब के नहीं हो, अब के हो तब के नहीं हो। दूसरा जो तब के हो अब के नहीं हो। तीसरा जो न अब के हो और न तब के हो। और चौथा जो अब के भी हो और तब के भी हो। मंत्री का पहले तो दिमाग घूम गया। उसने जैसे तैसे 3 दिन का समय लिया कि क्या अब के तब के, बड़े बड़े ज्ञानियों से परामर्श किया तो ज्ञानियों ने उसे समझाया और वो 4 आदमी लेके सही समय पर उपस्थित हुआ। उसने पहला आदमी दिखाते हुए राजा को बोला कि ये जो व्यक्ति है ये अब के है, तब के नहीं है। अर्थात ये धनी है साहब, बड़े सुख भोग कर रहा है, पर भ्रष्टाचारी है, गलत काम करता है, काम खराब कर रहा है, ये दंड भोगेगा, तब के नहीं होगा, ये अब के ही है। फिर उसने दूसरा आदमी दिखाया, बोला ये अब के नहीं है पर तब के है। अर्थात बहुत ईमानदार है पर निर्धन है, जैसे तैसे जीवन निर्वहन कर रहा है, कष्ट भोग रहा है, पर काम अच्छे कर रहा है, तब के होगा। तीसरा आदमी दिखाया, एक भिखारी था वो, और वो झूठ भी बोलता था। तो मंत्री बोले कि ये न अब के है न तब के है। अर्थात भिखारी है, निर्धन है, दुख भोग रहा है और झूठ भी बोलता है, तो ये तब के भी नहीं होगा, इसके काम भी खराब हैं। फिर चौथा उसने, ये कुशल कर्म है, ध्यान से सुनिएगा। चौथा जो उसने व्यक्ति दिखाया वो धनी था, दानवीर था और कर्मवीर था। उसने कहा साहब ये धनी है, ये अब के भी है, पर जो धन आता है उसका 5 विभाजन करता है, परिवार के लिए, सेवकों के लिए, सुपात्र के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और इधर उधर दान करने के लिए 5 भाग करता है। दानवीर भी है, कर्मवीर भी है, ये अब के भी है और तब के भी रहेगा। कुशल कर्मी, मोटी परिभाषा। इसको फिर हम पुराणों से जोड़ते हैं। नीति शास्त्र में आता है आहार, निद्रा, भय और मैथुन 4 काम पशु के हैं जो मनुष्य भी करता है। 5वां काम जो ज्ञान है, अर्थात ज्ञानपूर्वक आहार, जानना किससे भय करना है, किससे भय नहीं करना है। ज्ञानपूर्वक काम, इस प्रकार की वृत्तियों को ज्ञान से संयमित करना, इस प्रकार जो करेगा वही मनुष्य है, बाकी तो सब पशु ठहरे। कुशल कर्म, कुशल कर्म अर्थात विद्या और ज्ञान को अपने जीवन में डालना। कुशल कर्म की बात हो रही है और भगवान कृष्ण की बात ना हो, ये संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की सबसे पहली परिभाषा या सबसे पहला सूत्र जो दिया उन्होंने, योगः कर्मसु कौशलम, श्रेष्ठ कर्मों में कुशलता ही योग है। श्रेष्ठ कर्मों में, खून करने में कुशलता योग नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों में कुशलता ही योग है। दूसरा सूत्र, सिद्धे असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। काम को पूरी शिद्दत से करो, पूरी लगन से करो, कर्तव्य भाव से करो, पर परिणाम में समता रखो। जितनी समता लाओगे उतना समत्व योग हो जाएगा। तीसरा सूत्र, तम विद्या दुखाद संयोग योगम योग संगीतम। यह अगर ऐसा आपने कर पाए, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप आने वाले दुखों, जो संभव दुख हैं, उनसे वियोग कर जाओगे। ये 3 सूत्र हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहला मैं एक व्यवहारिक उदाहरण लेता हूं। मान लो एक व्यक्ति को अपने बिजनेस में 20 करोड़ के प्रॉफिट की पूरी उम्मीद है। बहुत व्यवहारिक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से समझिएगा। 20 करोड़ के
मुनाफे की पूरी उम्मीद है, उसने सबको पार्टी वार्टी भी दे दी और बड़ा आयोजन भी कर दिया, उसको पता है 20 करोड़ उसको मिलेगा मिलेगा। समथिंग हैपेंड, उसको प्रॉफिट तो हुआ पर 20,000 का हुआ, उसको कैसा लगेगा? निसंदेह बहुत बुरा लगेगा। अगर मानो उसने 20 लाख का प्रॉफिट सोचा होता तो शायद कम बुरा लगता, 20,000 का सोचा होता ठीक रहता, 0 सोचा होता प्रॉफिट तो बहुत खुश होता, 20,000 रुपये मिले। इसी केस को हम रिवर्स करते हैं, उसको किसी काम में 20 करोड़ के नुकसान की पूरी आशंका है, मैं एक्सपेक्टेशन नहीं बोल रहा हूं, आशंका बोल रहा हूं। 20 करोड़ के नुकसान की पूरी आशंका है, वो बैंकरप्ट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, उसको पूरी आशंका है। समथिंग हैपेंड, उसको 20,000 का लॉस हुआ, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। पहले केस में प्रॉफिट हुआ है, दूसरे केस में लॉस हुआ है, क्वांटिटी भूल जाइए। पहले केस में प्रॉफिट हुआ है, एक्सपेक्टेशन में लॉस हुआ है, दूसरे केस में एक्सपेक्टेशन में फायदा हुआ है, आशंका उसकी जो है वो नहीं हुई। तो अगर मैं पहले केस को लूं, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूं, माई हैप्पीनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। अगर हैप्पीनेस बढ़ानी है तो एक्सपेक्टेशन को कम कर लिया जाए, जो कृष्ण बोल रहे हैं सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा। क्या यह संभव है? प्रथम दृष्टया कहोगे नहीं संभव है। अगर यही एक्सपेक्टेशन मिनिमम होती चली गई तो मेरा हैप्पीनेस बढ़ती जाएगी, और जब ये 0 को टच करेगी, जो प्रैक्टिकली असंभव है, तो हैप्पीनेस इन्फिनाइट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मानंद। इन्फिनाइट आनंद मतलब ब्रह्मानंद। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यह संभव है। बहुत सारे लोग प्रथम दृष्टया बिना प्रयास किए बोल देंगे संभव नहीं है, पर आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो। कृष्ण कह रहे हैं कर्तव्य में बस मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, कर्तव्य है, फिर हो जाएगा। लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं है। अरे आप बच्चे की फीस हर महीने टाइम पे जमा करते हो, वो पैसे देने वाला आपको लड्डू थोड़ा देता है। आप सुबह उठ के ब्रश करते हो तो कोई इनाम नहीं मिलता है, आपने कर्तव्य मान लिया इसलिए हो रहा है। एक एग्जाम्पल देता हूं, क्रिटिकल एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनिएगा। एक सर्जन है, उसने 100 केसेस हैंडल किए हैं अब तक, 70 केसेस में वो सक्सेसफुल रहा है, 30 केसेस में उसके पेशेंट बचे नहीं। वो शक्ल नहीं देखता, ऑपरेशन करता है, बहुत नाम है, बहुत प्रसिद्ध है। सपोज अब उसके पास जो केस आ रहा है उसकी इकलौती संतान का है, उसके इकलौते पुत्र का है। अब वो परिणाम से बंध गया, अब वो एक्सपेक्टेशन से बंध गया, अब उसके हाथ कांप रहे हैं। वो दूसरे डॉक्टर को बुलाता है, ऐसा आपने बहुत सुना होगा, वो दूसरे डॉक्टर को बुलाता है और सहायता लेता है। एक्सपेक्टेशन आपको स्ट्रांग नहीं करती, वीक करती है। कितने भी साइंटिस्ट उठा लो, थॉमस एल्वा एडिसन 9,999 बार शायद उनके एक्सपेरिमेंट फेल हुए, और हर बार वो कहते थे मुझे पता चल गया इससे काम नहीं होगा, तो मुझे कुछ मिला, अब मैं नई चीज करूंगा। अब्राहम लिंकन 9 या 10 बार इलेक्शन हारे, काफी लेट एज में जाके वो जीते। अगर वो एक्सपेक्टेशन बांधे होते तो शायद डिप्रेशन के पेशेंट हो गए होते पहली दूसरी बार में, और वो विश्व के महानतम राष्ट्रपति माने जाते हैं। इसके आगे मैं थोड़ा सा, अब आप लोग भविष्य के शोधकर्ता हो, वैज्ञानिक हो, अनुसंधान करता हो, मैं चाहता हूं थोड़ा सा अध्यात्म आपके जीवन में आए, जिससे ना आप अपने क्षेत्र के अनुसंधान कर सको, बल्कि स्व अनुसंधान जो सबसे बड़ा अनुसंधान है उसमें भी कुछ कदम आगे बढ़ा सको। अब मैं आपको जेनेसिस ऑफ केमिस्ट्री बताता हूँ। सारे रूल्स रेगुलेशन एक तरफ रख दो, भूल जाओ सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सब जितना भी है। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। नदियां अनवरत दौड़ रही हैं समुद्र की ओर,
क्यों दौड़ रही हैं? हर आदमी भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? एटम्स मिल के मॉलिक्यूल बनाए जा रहे हैं। क्यों बनाए जा रहे हैं? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। भाई क्यों लगा रही है? साइंस बताता लगा रही है। क्यों लगा रही है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। भाई क्यों लगा रहा? क्या पड़ी है इनको चक्कर लगाने की? एक लेमैन की उस हिसाब से सोचो, बिल्कुल लेमैन के हिसाब से। एक मैंने खूंटा गाड़ दिया, गाय को बांध दिया रस्सी से। गाय थोड़ी देर तो शांत रही, उसके बाद उसको फ्री होना है, चक्कर लगाएगी। सिंपल लैंग्वेज में पृथ्वी सूर्य से मुक्त होना चाहती है, चंद्रमा पृथ्वी से मुक्त होना चाहता है, गाय खूंटे से मुक्त होना चाहती है। और देखो केमिस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी रिसर्च हुई फॉरेन वालों ने की, पर वर्ड क्या दिया? फ्री एलिमेंट, नोबल गैस, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये प्रकृति की ताकत है। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल क्यों बना रहे हैं? फ्री गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है जी। उसके बाद इनर्ट हो जाएंगे, न राग न द्वेष, समो भूतवा, सम हो जाएंगे, फिर रिएक्ट नहीं करेंगे। मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड क्यों बना रहे हैं? फ्री गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना है, नोबल गैस बनना है। नोबल, हर कोई फ्री होना चाहता है। अब जनरल लाइफ में देखिए आप, चोर सोचता है इतनी बड़ी चोरी कर लूं कि फ्री हो जाऊं। वो अलग है, फ्री हो पाए ना हो पाए एक अलग चीज है, फ्री हो जाऊं। छोटा मोटा नेता सोचता है एमएलए बन जाऊं, फ्री हो जाऊं। एमएलए सोचता है मंत्री बन जाऊं, फ्री हो जाऊं। आप जैसे स्टूडेंट सोचते हैं डीटीयू में एडमिशन मिल जाए तो फ्री हो जाऊं। मंत्री सोचता है मैं सीएम बन जाऊं तो फ्री हो जाऊं। सीएम सोचता है पीएम बन जाऊं तो फ्री हो जाऊं। हर कोई फ्री होना चाहता है, पर फ्री होता नहीं। क्यों? फ्री होना आत्मा का गुण है, अंदर से आती है आवाज, फ्री होना है। पर अज्ञान है, वी डोंट नो वेज टू बी फ्री। कैसे फ्री होना है हमें तरीका नहीं पता। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, सोडियम आयन बनाता है, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पाता है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पकड़ता है, ऑर्गन का कॉन्फ़िगरेशन पाता है। हर कोई फ्री होना चाहता है। फ्री होने के लिए क्या माध्यम है? यही तुम्हारी कोहम से सोहम की यात्रा। जब तुम मैं कौन हूं की यात्रा पे चलते हो तो यह वह सब आपको पता चलने लगता है। इसलिए आपने अब तक फिजिक्स पढ़ी होगी, अप्लाइड फिजिक्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, अप्लाइड मैथ्स पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। मेरे अनुसार जितना भी विज्ञान आज ज्ञात है, जितना भी, वो अप्लाइड अध्यात्म है। जितना भी विज्ञान आपको ज्ञात है, कुछ मैं केमिस्ट्री के जेनेसिस के बाद, क्योंकि मेरे पास समय 30 से 35 मिनट का है, तो मैं थोड़ा सा भौतिक विज्ञान के रूल ले लेता हूं। बायोफिजिक्स पे मैंने काफ़ी चिंतन किया है, लेकिन वो टॉपिक बहुत बड़ा है, उसमें मैं जन्म मरण और बहुत सारे विषयों को आपसे डील कर सकता हूं, भविष्य में कभी देखेंगे। अभी मैं भौतिक विज्ञान पे आता हूं। भौतिक विज्ञान के कुछ बेसिक नियम से शुरू करता हूं। न्यूटन्स लॉज, एक्शन एज रिएक्शन, वेदों में और शास्त्रों में आ ही रहा है, एज यू सो सो यू रीप, जैसा करोगे वैसा पाओगे। फिर आइंस्टाइन ने अपनी जो बुक में लिखा, पहले हम लोग समझते थे कि द्रव्य अर्थात मैटर की जो यूनिट है वो मॉलिक्यूल है, फिर समझे एटम है, फिर समझे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। फिर आइंस्टाइन ने बोला कि मैटर की यूनिट जो है वो तरंग है। अगर आप पतंजलि की योग सूत्र देखो तो पतंजलि ने शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत पहले लिख दिया कि पदार्थ की इकाई, द यूनिट ऑफ मैटर इज एनर्जी। कैसे? मैं बताता हूं आपको। अर्थात पदार्थ को अगर मैं तोड़ दूंगा न्यूनतम भाग में तो एनर्जी होगी। आप कोई भी अवतार को ले लो, दुर्गा सप्तशती में माता दुर्गा का अवतार ले लो, सारे देवताओं ने ऊर्जा दी, एक साकार रूप बना, यूनिट्स जुड़ गई, यूनिट्स मिल गई और एक पदार्थ बन गया। जस्ट रिवर्सल ऑफ द लॉ।
एक और आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, ये मैंने अपनी पुस्तक आत्मिक उड़ान में भी डिस्कस किया है। अगर मैं आपसे कहूं किसी सीमित जगह ऊर्जा दो और वो ऊर्जा उस पदार्थ को विचलित करने में सक्षम हो। उदाहरण देता हूं, आप किसी तालाब में यथासंभव ताकत से कंकड़ मारो, आप देखोगे ऊपर एक वृत्त बना और वो वृत्त नीचे चला गया, ऊपर सर्किल नीचे सर्किल, मोर और लेस लाइक ए सिलेंडर, एक बेलन बन गया। वो बेलन बहुत जल्दी डिसिपेट हो गया क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत कम है। पुनः कभी किसी बहुत तेज तूफान आते हुए को देखो, किसी हरिकेन को कभी देखो, किसी साइक्लोन को देखो आते हुए, आप देखोगे ऊर्जा वृत्तीय फॉर्म में, बेलनाकार फॉर्म में चल रही है, सिलेंडर की फॉर्म में चल रही है। ऊर्जा का किसी पॉइंट पे रिसाव या सीमित क्षेत्र में रिसाव सिलेंडर की फॉर्म में देखा गया है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा केंद्र। कभी किसी समय में, मैं साइंटिफिक लॉ प्रूव कर रहा हूं आपको, कभी किसी समय में इनसे इतनी ऊर्जा निकली कि वो ऊर्जा प्रकृति की सहने की क्षमता से अधिक थी और वो घनीभूत हो गई, इंटेंसिफाई हो गई और ज्योतिर्लिंग बन गए। दैट इज साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। साइंस कहती है एक साउंड हुआ, कॉस्मिक धूल उड़ी और सृष्टि हो गई, बिग बैंग। अध्यात्म कहता है साउंड हुआ, शिव के डमरू का साउंड हुआ, डमरू का साइन भी अनंत जैसा है, अनंत से ही साउंड हुआ। अनंत तो आपने अभी ढूंढा होगा, डमरू का साइन अनंत जैसा है। उस अनंत से जो ध्वनि आई उससे ही सृष्टि का उद्भव हुआ और उससे ही प्रलय होगी। एक और मैं कॉन्सेप्ट आपके लिए आज लेता हूं फिजिक्स का, द लॉ ऑफ मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं कि यदि मिनिमम है तो यू आर मोस्ट स्टेबल, फिजिकल कॉन्सेप्ट। इसको हम डिफाइन करते हैं mgh, where mg is your weight and h is the distance of datum from you। अगर आप ध्यान से देखो, आप में दो प्रकृतियां हैं, एक जड़ और एक चेतन। एक देह है, एक आत्मा है। ये देह हमारी इस पृथ्वी पे पोषण पाती है, यहीं बढ़ती है और यहीं इसमें वृद्धि होती है। तो इस देह का डेटम अर्थ है। इस अर्थ में जितना पानी है लगभग उतना ही पानी हमारे अंदर है, 70%। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जब कभी ये देह इस पृथ्वी पे पड़ी हो, आपको गहरी नींद आ जाए तो आप बहुत स्टेबल पोजीशन में होते हो, और यदि ये पृथ्वी पे मृत अवस्था में पड़ी हो, आपकी डेटम से दूरी, अर्थ से दूरी 0 है, तो आप मोस्ट स्टेबल पोजीशन में होते हो, आपकी देह। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को लगाता हूं आत्मा पर। आत्मा कब स्टेबल होती है? भगवान बोलते हैं ममैव अंशो जीव अविनाशी, सब जीवों में जो मेरा अंश है वो अविनाशी है। तो डेटम क्या है आत्मा का? परमात्मा। जब ये आत्मा परमात्मा के बहुत क्लोज होती है तो ये सबसे स्टेबल होती है। अर्थात समाधि की अवस्था में जब आप ध्यान करते हो, जब आप समाधि करते हो, तो आपकी आत्मा सबसे ज़्यादा स्टेबल पोजीशन में होती है। इसके अलावा कालांतर में बहुत सारे नियम आप लोगों ने देखे और समझे। जैसे ये बहुत जगह विवरण में आया है, हालांकि मैं इसको जोड़ रहा हूँ। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का बहुत पहले भास्कर और ब्रह्मदत्त ने विवेचन किया है। और अगर आप विमानन पुराण पढ़ेंगे, कोई भी विमान नहीं डिफाइन कर सकता बिना ग्रेविटी को समझे हुए। तो आपको कई सूत्र आपको ग्रेविटेशन के वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा कणाद के वैशेषिक दर्शन में एटम की बात की गई है। हम लोग मानते हैं कि गैलीलियो और उससे शायद पहले के कोई 50-100 साल पहले कोई रहे होंगे, उससे उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वो चक्कर लगाती है सूर्य के।
तो जो चर्च के जो लोग थे उनकी मान्यता थी कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो शायद उनसे पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उनको तो मार ही दिया और गैलीलियो को आजीवन कारावास दे दिया। पर याद रखो, इन्होंने कहा अच्छी बात है, पर हमारे यहाँ शुरू से ही जियोग्राफिकल साइंसेस को भूगोल बोलते थे। भूगोल, पृथ्वी गोल है। पुनः ये केपलर ने नहीं बताए कि ग्रह चक्कर काट रहे हैं। हमारे यहाँ कृष्ण और राम जब पैदा हुए थे तो कौन सा ग्रह था, कौन सा नक्षत्र था, सब बताया गया था। हमारे यहाँ तो ग्रहों की 7.5 भी लग जाती है। तो जो भी आपका नॉन साइंस है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म है। अपने अपने चिंतन को आप एक नई दिशा दें। डेफिनेटली जैसे कृष्ण ने बोला श्रेष्ठ कर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म कर्तव्य करने हैं। पिता के प्रति एक्सपेक्टेशन मत रखें, बहुत कर दिया उन्होंने। पिता के प्रति दायित्व समझें, गुरु के प्रति दायित्व समझें, ईश्वर के प्रति दायित्व समझें। जब आप ऐसा करेंगे तो कुछ मिल जाएगा तो बोनस होगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है नहीं आपकी। अब एक और कॉन्सेप्ट लेता हूं जो मैं चाहता हूं युवा वर्ग समझे, जो नशे वशे पीते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे लोग अपने नशे को जस्टिफाई करने के लिए कभी भोलेनाथ का सहारा लेते हैं, बोलते हैं तो शिवरात्रि है, आज ये महोत्सव है। वो अध्यात्म से अनभिज्ञ हैं। ये श्रेष्ठ कर्म नहीं है, ये कुशल कर्म नहीं है। महादेव जब प्रसन्न हुए भूतों, तांत्रिकों और प्रेतों से, तो उन्होंने बोला हम महाराज आपको क्या चढ़ाएं, हम तो नशा करते हैं, हम तो मांस खाते हैं। तो महादेव ने एक अपना भूतनाथ रूप दिया, बोला कि ये तुम लोगों के लिए है, तुम लोग इसको मांस मदिरा चढ़ा सकते हो। क्योंकि ज्ञान नहीं है हम बोलते हैं कि महादेव पीते हैं। महादेव अपने शुद्ध रूप में पूर्ण सात्विक हैं, गौरवर्ण हैं। अब तुम चयन करो कि तुमको भूत बनना है कि मनुष्य बनना है कि देव बनना है। ये भूतों के लिए है। अतः नशे, इन सब की आदि चीज़ों को आप जस्टिफाई मत करो और कुशल कर्म करो, समाज के प्रति अपना कर्तव्य करो, ईश्वर के प्रति अपना कर्तव्य करो, अपने अभिभावकों के प्रति अपना कर्तव्य करो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। इस चिंतन को आप आज समझें, कल समझें, पर निश्चित रूप से जब भी आप समझेंगे ये आपको काफ़ी उत्थान प्रदान करेगा। प्रणाम। Thank you, sir. This session was a perfect evidence of the fact that spirituality can coexist with science. Now I request Professor Madhusudan Singh, Registrar DTU, to kindly felicitate Shri Neeraj ji with a shawl as a token of gratitude.